गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज फार्माकोग्नोसी ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, उसका मैं पहला टॉपिक आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी ये एक सब्जेक्ट है, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो स्पेसिफिकली डील करता है ऐसे ड्रग्स जो प्लांट और एनिमल ओरिजिन से हमको मिलते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल ओरिजिन मतलब क्या? अब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जड़ी बूटी की दवाई होती है, ये प्लांट का अगर हमने लेप लगा लिया तो हमको ये आराम हो गया, या इस तरीके से हमने अगर कॉमनली अगर हम देखें घर पे अगर छोटी सी भी चोट लगी तो तुरंत मम्मी क्या करती है, हल्दी लेती है और जख्म पर लगा देती है। हल्दी क्या है? ये प्लांट से मिलता है ना, रूट है, राइजोम है ये प्लांट का। पर हम घरेलू नुस्खों के तौर पर ऐसे ड्रग्स हम कई बार इस्तेमाल करते हैं। अगर पेट में ऐसा डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो जरा सी सौंफ खा लो, हमको आराम मिलता है ना। तो ये इस तरीके से क्या है, प्लांट के प्रोडक्ट्स को एज ए मेडिसिन करके हम जब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज करते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। तो वो हम इस टॉपिक में और इस सब्जेक्ट में हम पूरे जो हमारे टॉपिक्स है उसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। टॉपिक जो स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे पहले फार्माकोग्नोसी इस वर्ड का मीनिंग बताऊंगी और डेफिनेशन बताऊंगी। ध्यान देंगे आप सभी। ठीक है, डिफाइन, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस है, डिफाइंड एज साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ, ये साइंटिफिक और सिस्टमिक स्टडी है किसकी? स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ क्रूड ड्रग्स along with their history, method of cultivation, collection and preparation of the crude drug for the market. क्रूड ड्रग का पूरा एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें जो केमिकल्स है, उसका फिजिकल नेचर कैसा है, केमिकल नेचर कैसा है, बायोलॉजिकली कौन सी एक्शन दिखाने वाली है, उसको कल्टीवेट कैसे करते हैं, कल्टीवेट करना मतलब कि उसको उगाते कैसे, कलेक्शन, उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब कि मार्केट में भेजने तक उसको किस तरीके से स्टोर किया जाता है, ये सब कुछ जो है वो फार्माकोग्नोसी की स्टडी में और डेफिनेशन में डाला गया। ठीक है, तो ये हो गई फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन। अब हम देख रहे हैं कि क्रूड ड्रग मतलब क्या होता है। क्रूड मतलब होता है एज इट इज, ठीक है, जो उसके ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल है, उसको कुछ भी हमने मॉडिफाई नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि अब डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन which after cultivation subjected to store for diagnosis, prevention and treatment of disease. क्रूड ड्रग मतलब ये प्लांट से मिलने वाली है, चाहे एनिमल से मिलने वाली है, एज इट इज उसको हम मतलब कल्टीवेट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से स्टोर कर लेते हैं, और जब कभी भी हमको डायग्नोसिस करना है, प्रिवेंशन करना है या ट्रीटमेंट करना है डिजीज का, तब इसको हम यूज करते हैं। तो ये हो गई क्रूड ड्रग की डेफिनेशन। सबसे पहले हमने देखी फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, वो हमारा एक साइंस था, और ये है क्रूड ड्रग की डेफिनेशन कि क्रूड ड्रग का मतलब क्या होता है। तो समझ में आ गया ना, एज इट इज फॉर्म में जब हम उसको यूज कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मुलेशन नहीं बना रहे उसका। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ड्रग। ड्रग का मतलब क्या होता है? ड्रग्स, इट इज द सब्सटेंस मेंशन्ड इन द ऑफिशियल बुक सच एज आईपी और बीपी used to diagnosis, prevention and treatment of disease, it is known as drug. कोई भी ड्रग अगर वो मेंशन की गई है ऑफिशियल बुक में, आईपी मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये 2-3 हमारे ऑफिशियल बुक है जिसमें सारे ड्रग्स को जगह दी गई है, उनको एक स्पेशल वहाँ पर प्लेस प्रोवाइड की गई है कि ये ऑफिशियल है। इन्हीं ड्रग्स को आप डायग्नोसिस करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज करने के लिए आप यूज करें। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ड्रग्स। नाउ अब जो क्रूड ड्रग्स है, मैंने यहाँ पे लिखा था ना क्रूड ड्रग्स, देखो ये इसके 2 मेन टाइप्स होते हैं। पहला है ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। इसको समझने की किस तरीके से इसका डिफरेंस बिटवीन हम देख रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है, हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, ऑब्टेन फ्रॉम डेफिनेट एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एग्जाम्पल फ्लावर, फ्रूट और रूट। ये जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है ये स्पेसिफिकली प्लांट का पार्ट होती है, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे रूट हो, चाहे लीफ हो, किसी भी प्लांट का एनाटॉमिकल पार्ट मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होता है।
अब इसके अपोजिट हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज मतलब क्या, अनऑर्गेनाइज मतलब ऑब्टेन फ्रॉम, ये भी हमको प्लांट से ही मिलने वाला है, एनिमल से ही मिलने वाला है, लेकिन इसमें फर्क क्या है वो देखेंगे। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल बाय मीन्स ऑफ फिजिकल प्रोसेस सच एज ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन। अब इन्होंने बोला ये प्लांट और एनिमल से ही मिल रहा है, लेकिन कुछ फिजिकल प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि ड्राइंग कर लिया, जैसे कि एक्सट्रैक्शन कर लिया। उसको एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, एक्सट्रैक्शन मतलब हम घर में चाय बनाते हैं, चाय की पत्ती ऐसे खा लेते हैं क्या? नहीं, हम क्या करते हैं, चाय को पानी में उबालते हैं, उसमें दूध डालते हैं, शक्कर डालते हैं, अदरक डालते हैं और फिर उसको बना कर देते हैं। मतलब क्या किया आपने, चाय को एक्सट्रैक्ट किया, उसमें से जो उसका एक्सट्रैक्शन बनाया और उसको लिया। इट मीन्स हमने चाय का क्या किया, एक्सट्रैक्शन किया। तो इस तरीके से हम उसमें कुछ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहे हैं, है तो वही चीज, लेकिन उसको हमने अलग तरीके से लिया। उसमें एग्जाम्पल के तौर पर हनी, जो शहद है, वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का एग्जाम्पल है। यहाँ पर गम्स आप लोगों ने सुना होगा, जो गम्स वगैरह रहते हैं, अकेशिया, ट्राइकाकान और स्टार्चेस, जो पोटैटो से हमको स्टार्च मिलती है, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के एग्जाम्पल है। नाउ सेकंड में हम देखने जा रहे हैं, अब जाहिर सी बात है ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, तो इसका बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर रहेगा और ये टिश्यू और सेल से बना हुआ होगा, क्योंकि प्लांट का पार्ट है। और इसमें डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें कोई भी सेल्स या सेल जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देंगे। थर्ड है, इट इज सॉलिड इन नेचर, इट इज सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये सेमी सॉलिड भी हो सकता है और ये लिक्विड भी हो सकता है। जैसे कि ऑयल्स मैं बता रही हूँ, जैसे कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये भी प्लांट से ही मिलते हैं हमको, है ना, पर उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन के माध्यम से हम निकालते हैं, तो जिस वजह से वो लिक्विड भी रह सकता है। ठीक है। नाउ नंबर 4, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर मतलब कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे स्टोमाटा है क्या, उसमें ट्राइकोम्स है क्या, उसमें एपिडर्मिस है क्या, उसमें कौन से सेल्स है, माइक्रोस्कोप की सहायता से आप उसको विजुअलाइज करके उसको स्टडी कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप उसको केमिकल टेस्ट परफॉर्म करके देखिए। ठीक है, जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट निकाल के देख लिया, सॉल्युबिलिटी पता कर ली उसकी, है ना, तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर लिया। तो ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड और टेस्ट है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, किसके लिए, अनऑर्गेनाइज के लिए। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर हमको माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन काम में आएगा। ना अगला है कि बोटानिकल और जूलॉजिकल टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब दी ड्रग्स। बोटानिकल और जूलॉजिकल टर्म्स हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि ये प्लांट के पार्ट्स है। जैसे एपिडर्मिस बोल दिया, पैरेन्काइमा बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया, जाइलम बोल दिया, फ्लोएम बोल दिया, ये सब क्या है, बॉटनी के टर्म्स है जो प्लांट के पार्ट है, तो यहाँ एप्लीकेबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पर हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप कौन से टर्म्स बता सकते हैं, आप ऑप्टिकल रोटेशन बता सकते हैं, ऐश वैल्यू बता सकते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन मतलब अलग है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ऐश वैल्यू मतलब कि वो भी एक फिजिकल स्टैंडर्ड्स का ही पार्ट है, तो वो 5th नंबर के पॉइंट में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड को ये लागू होता है। ठीक है। नाउ नंबर 6, जिसको आपको सबसे पहले समझना चाहिए था, देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है, कि इसका एग्जाम्पल है फनल, कोरिएंडर, गार्लिक और जिंजर। जो फनल मतलब होता है सौंफ, कोरिएंडर मतलब धनिया, गार्लिक मतलब लहसुन और जिंजर मतलब अदरक, ये सारे प्लांट के पार्ट हैं, इसीलिए दे आर प्लेस्ड इन ऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग। एंड एग्जाम्पल इधर है बीजवैक्स मतलब मोम, हनी मतलब शहद और एलोवेरा जेल। आप सबने सुना होगा, एलोवेरा जेल आप सबने यूज भी किया होगा, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। तो ये हम लोगों ने आज क्या देख लिया, हम लोगों ने आज देख लिया डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड फूड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड फूड ड्रग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर के लिए एग्जाम में हर बार रहता है, ऐसा बोलो तो चलेगा ना। उसके बाद में हम लोगों ने 3 डेफिनेशन भी पढ़ी, ड्रग की डेफिनेशन। ऐसे ड्रग्स जो IPBP में रहते हैं उनको हम ड्रग बोलेंगे। और क्रूड ड्रग मैंने आपको बताया कि जो एज इट इज फॉर्म में प्लांट और एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं, डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रूड ड्रग। और फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन एज इट इज आपको वर्ड टू वर्ड लिखनी है, तो ये भी एग्जाम में आती है। इस तरीके से हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट किया फार्माकोग्नोसी का। थैंक यू।